सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य, हिंदी शब्द भंडार जो है वो अथाह ज्ञान का भंडार है। जिस तरीके से हमारे घर में हमारी मम्मी की जो किचन होती है उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मसाले होते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की दालें होती हैं, उसके अलावा वास्ट वैरायटी ऑफ स्नैक्स वगैरह चीज़ें होती हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा हिंदी का जो शब्द भंडार है, इस शब्द भंडार के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके अलावा अनेकार्थी शब्दों के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता है कि जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उनको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। आज की क्लास में बच्चों हम दो सब टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला सब टॉपिक है विलोम शब्द और दूसरा सब टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बच्चों, विलोम शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से डिफर करते हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई कनेक्शन शायद होता है, इनके लिए मैं आपको आज की क्लास में बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट्स। क्या कहते हैं? ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स, अगर आपको मैं ऑपोजिट्स वर्ड्स बता रही हूँ तो ऑपोजिट्स वर्ड्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, ये चीज़ें हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। एज इट इज़ हम इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो हिंदी में इसको हम कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि एक शब्द के उल्टा अर्थ बताने वाले दूसरे शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। आइए एक बार हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि विलोम शब्द आखिर क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्दों में जहां शब्दों के अर्थ में समानता होती है, पर्यायवाची शब्दों में जहां शब्दों के अर्थ में समानता होती है, यानी अगर मैं ये कहूँ माँ, मम्मी, मदर, माता, माते, जननी, इन 6 के 6 शब्दों को अगर मैं किसी भी सेंटेंस में फ्रेम करके सेट करना चाहूँ तो वहाँ पर मुझे इन 6 के 6 शब्दों का एक ही अर्थ समझ में आएगा। वो होगा मैं मम्मी के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, मैं माँ के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ। दूध, दुग्ध, मिल्क, टॉय, अगर मैं इन चारों शब्दों को कहीं भी किसी भी तरीके से अगर मैं दूध के या मिल्क शब्द के जगह पर एज ए सिनोनिम्स यूज करने की कोशिश करूं तो चाहे मैं दूध लिखूं, चाहे मैं मिल्क लिखूं, चाहे मैं टॉय लिखूं, चाहे मैं सरस लिखूं, कुछ भी लिखूं, इन चारों शब्दों का एक ही अर्थ होगा और वो होगा मिल्क यानी कि दूध। लेकिन विलोम शब्दों में क्या होता है? दोबारा से देखो, पर्यायवाची शब्दों में जहां शब्दों के अर्थ में समानता होती है, वहीं विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। यानी विलोम शब्द एक शब्द का दूसरा शब्द विपरीत अर्थ बताता है। कहने का मतलब, अगर विलोम शब्द, यानी हम ये कह सकते हैं विलोम शब्द में एक शब्द दूसरे शब्द से बिल्कुल दूर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो चुंबक होती है, चुंबक में क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में मिल जाते हैं, जबकि सेम जो होते हैं वो दूर भागते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी सेम यही चीज है। यहाँ पर भी दो विपरीत शब्द जो हैं, यानी एक शब्द दूसरे शब्द का विपरीत अर्थक है, एक शब्द दूसरे शब्द का विपरीत अर्थ बता रहा है, उल्टा अर्थ बता रहा है। कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्गों के भी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। बच्चों, विलोम शब्द जो है वो ज्यादातर उपसर्गों के साथ मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं और फिर उसका विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्गों के भी इसका विपरीत अर्थ प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। जैसे अच्छा शब्द है, इसका विपरीत अर्थक है बुरा, इसमें कोई विलोम शब्द नहीं लगा है। बुरा शब्द है, इसका अर्थ जो विपरीतार्थक शब्द है वो अच्छा है, यहाँ पे भी कोई विलोम शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। जबकि उचित शब्द का विलोम शब्द है अनुचित, जिसमें अनु उपसर्ग लगा है। कहने का मतलब बिना उपसर्गों के भी
विलोम शब्दों का निर्माण होता है। विपरीतार्थक शब्द भी इन्हें कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे घर में हमारा एक निकनेम और एक कॉमन नेम होता है, ठीक उसी तरीके से विलोम शब्द ऑपोजिट्स का एक और नाम होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज करते हैं कि पर्यायवाची शब्दों में जहां शब्दों के अर्थ में समानता होती है, वहीं विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी एक शब्द उत्तर की तरफ भागता है, दूसरा शब्द दक्षिण की तरफ भागता है। दोनों शब्दों में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कंपटीशन होती है। ये एक दूसरे का विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा अर्थ बताते हैं। यानी अगर वो कह रहा है शब्द की मैं अच्छी बात बताने आया हूं, तो वो कहेगा कि तुम क्या, तुमसे ज्यादा बेटर तो मैं हूं, मैं बुरी शब्द बताने आया हूं। कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्गों के भी विलोम शब्दों का निर्माण होता है। एज वेल एज इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। अब जब हमने विपरीतार्थक शब्दों की बात की है, तो अब हम हमारे आज की क्लास के दूसरे सब टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश कहा जाता है ना बच्चों, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मतलब कि किसी भी बात को बहुत ज्यादा फैला कर बोलने की जगह अगर कुछ संक्षिप्त शब्दों में, कुछ संक्षेपण पूर्ण शब्दों में उस बात को बोल दिया जाए, तो उस बात की महत्ता ही और बढ़ जाती है। ठीक इसी तरीके से वाक्यांश के लिए एक शब्द में जब किसी भी बड़ी बात को अथवा कथन को संक्षेप में कहना हो, संक्षेप में यानी छोटा करके कहना हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उसे पूरी तरह से बता सके। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी साहित्य में, या कुछ बातें ऐसी होती हैं या कुछ उक्तियां ऐसी होती हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, और उस बड़ी बात को या उस कथन को जब संक्षेप में यानी छोटा करके कहना हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उसे पूरी तरह से बता सके। इससे भाषा में संक्षिप्तता एवं कसावट आती है। यानी इससे जो प्रेजेंटेशन है, इससे जो भाषा है, उसमें तो संक्षिप्तता आती है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, साथ ही साथ में भाषा शैली में कसावट आती है। दूसरे को पढ़ने का, दूसरे को इंटरेस्ट आता है कि आखिर ये शब्द आखिर कहना क्या चाहता है। कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी किसी बड़ी बात को संक्षेप में कहना है, एज वेल एज उसे पूरी तरह से बताना है, उसमें संक्षिप्तता और कसावट लानी है, तो कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द का। वाक्यांश के लिए एक शब्द का, या इसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या भाषा का इसके जो शब्द को होता है, इसका जो प्रयोग होता है, वो भाषा को प्रभावशाली यानी इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। इससे पढ़ने वाले को भी आनंद आता है, और इसके साथ साथ ही जो इसे समझ रहा है, जो इसे समझने की कोशिश कर रहा है, उसे भी आनंद आता है। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बता रही हूँ। यहाँ पर जो वस्तु खाने योग्य ना हो, अब ये कह दे कि भाई जो वस्तु खाने योग्य ना हो, इसको हम क्या कह सकते हैं? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अखाद्य, यानी इसे खाया नहीं जा सकता। किसी के पीछे चलने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के पीछे चल रहा है, उसे कहेंगे अनुचर। एक बार दोबारा से इसको देखें कि जब किसी भी बड़ी बात को अथवा कथन को संक्षेप में कहना है, और उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसमें संक्षिप्तता और कसावट हो, तथा उसका प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाए, तो ऐसी चीजों में ये जो सारी की सारी चीजें हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत। तो बच्चों, आज की क्लास में अभी जो हमने डिस्कस किया, वो हमने ये दो सब टॉपिक्स, शब्द भंडार के दो सब टॉपिक्स, एक विलोम शब्द और दूसरा वाक्यांशों के लिए एक शब्द को डिस्कस किया। विलोम शब्द थे पर्यायवाची शब्दों के जहां पर एक जैसे अर्थ प्रकट करने की क्षमता रखने का गुण होता है, वहीं विलोम शब्द क्या करते हैं? एक दूसरे का
विपरीत अर्थ बताते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। वहाँ पर कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्गों के भी काम करते हैं, बिना उपसर्गों के भी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे अच्छा और बुरा। अच्छा शब्द में भी कोई किसी तरीके का उपसर्ग नहीं है और बुरा शब्द में भी कोई उपसर्ग नहीं है, यानी यहाँ बिना उपसर्गों के भी शब्द रचना हो रही है, जबकि उचित शब्द में अनु उपसर्ग लगने पर इसका विपरीत अर्थ बन रहा है, जो अनुचित कहलाता है। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्दों में जब किसी भी बड़ी बात को या कथन को संक्षेप में कहना है, कंसाइज करके कहना है, कम करके कहना है और उसमें भाषा को पूरी तरह से प्रभावशाली बनाना है, संक्षिप्तता और कसावट लानी है और भाषा को प्रभावशाली बनाते हुए किसी शब्द का प्रयोग करना है, तो वहाँ वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, मैंने आज की क्लास में आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आप इनका रिवीजन करें, आप इनको पढ़ने की कोशिश करें। ये टॉपिक आपको आपकी बुक्स में भी मिल जाएंगे। बच्चों, मैंने आज का जो ये थॉट लिखा है, ये भी आपके इस प्रकरण से, इस टॉपिक से रिलेटेड ही है, कुछ कुछ मेल खाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो प्रैक्टिस आपको फ्रूटफुल रहेगी। उस प्रैक्टिस पे आप बहुत अच्छी तरीके से अच्छा रिजल्ट पाने में, अच्छी प्रेजेंटेशन देने में सक्षम हो पाओगे। तो बच्चों, आज के इसी सुविचार के साथ कि अपनी स्टडीज़ को आप प्रॉपरली कीजिए, अपने घर का, अपने परिवार का, अपना सबका ध्यान रखिए। आज के इसी सुविचार के साथ कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, कभी भी प्रैक्टिस करने से दूर नहीं जाना है। अपने इसी सुविचार के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को विराम देती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।